बस एक चीज नहीं खरीदी जा सकती पैसों से, और वो है माँ बाप। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ। अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी अच्छा या कोई सा भी बुरा भी कर रहे हो, मैं तो एक बात मानता हूँ, तो किसी को मत बताओ। एक दिन आपका टाइम बताया कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। मेरा तो दिनचर्या ये है, सुबह उठो, खाना खाओ, नहा धो के खाना खाओ, 9 बजे तो उठो, खाना खाओ और थोड़ा फोन चलाइए, 12 बजे वापस सो जाओ। तो बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि 5 बजे उठना चाहिए, योगदान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सब फालतू बातें हैं। पैसों से सब मिलता है। पैसों, आप मेरे को पैसे दो, मैं आपके सामने 2 चूल्हे नचवा दूंगा भाई। लॉयल्टी कहाँ से लाओगे? लॉयल कुछ भी नहीं है उनके सामने। 50 लाख रख दो, 1 करोड़ रख दो, देखे वो लॉयल रह जाएगी, दूसरे के पास बक जाएगी वो। आपकी लाइफ का मतलब ऐसा कौन सा हिस्सा है दुनिया को नहीं पता, फ्रेंड को, अपनी फैमिली को पता नहीं है? देखो वो तो एक इमोशनल बात है, क्योंकि मैं आप जैसे आप तो मेरे फ्रेंड हो स्कूल टाइम के, जी जी तो मतलब कि मैं कितना से मजाक करने वाला हूँ जी जी। सब हूँ। पर जो मेरे एक अंदर का जो अंकुश है, इतना इनोसेंट है, जो मतलब कि बातों बातों पे किसी की बात भी दिमाग पे ले लेता है। जी वो ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करना, और जैसे मतलब चूतिया रहता है ना, चूतिया सा लड़का, वो उसकी बात को भी मतलब कि है ना बहुत ज्यादा बात को महत्व देना जी मेरे जी। लिए दिमाग में, मतलब ना सामने तो घुमाना। मैं ठीक है मजाक कर लेता हूँ, लेकिन आपकी सुबह की दिनचर्या क्या है, सुबह से शाम तक की क्या क्या करते हो लाइफ में आप? मेरा तो दिनचर्या ये है, सुबह उठो, जी खाना खाओ, नहा धो के खाना खाओ, 9 बजे तो उठो, जी। खाना खाओ, है ना, और नहा धो लो, ठीक है, और थोड़ा फोन चलाइए, 12 बजे वापस सो जाओ। तो बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि 5 बजे उठना चाहिए, योगदान करना चाहिए, ये हाँ, करना चाहिए, वो करना चाहिए। सब फालतू बातें हैं। देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा काम करोगे, ज्यादा घिसोगे तो जल्दी बूढ़े होगे। कुछ जी मतलब नहीं, आराम से सो, रोटी पानी का इंतजाम कर लो। अभी तो घर वाले दे रहे हैं, बाद में खुद कमाएंगे जब चल जाओ। थोड़े बहुत 500 रुपये एक दिन में कमा लो और रोटी पानी खा के वापस सो जाओ। देखो उससे कुछ ही मतलब नहीं है। आप आदमी को सुखी रहना है तो मतलब जो माइंड का है ना उसका, कि ये करना है तो वही करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी अलग है, अपनी जिंदगी ये अलग बात है। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से जो अपना दिमाग का है भाई, इसमें तू खुश है तो उसमें खुश रहे, बस ये कुछ गलत मत करो। जी। गलत शौक मत करो, चोरी चकारी मत करो, लेकिन अपने हिसाब से खुश जीवन जियो, चाहे वो गरीबी हो या अमीर। अच्छा ऐसा है। अंकुश जी, एक बात बताइए मेरे को, आप किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया हो, लड़का लड़की कोई भी हो, रैंडम सही बात फैमिली है। में हो, कहीं भी हो, बाहर दोस्तों में हो, कहीं भी हो, उसने आपके साथ बुरा कर दिया और ये बात आपको पता है, भाई उसने आपके साथ बुरा ऐसे करा तो है? बहुत सारे नहीं केस है पता, यार। पता है ना उसको, आपके बारे में उसको पता है। ऐसे तो बहुत। अब या तो आप उसके साथ बुरा कर लो हाँ, या फिर उसके साथ अच्छा करो, क्या करना चाहिए आपको? देखो जो मेरी नजर से निकल जाता है, मैं किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और फिर भी वो मतलब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, दिखावटी करता है जी कि भाई हाँ ठीक है, कुछ मैं तेरे साथ हूँ, हर किसी सिचुएशन में तेरे काम आऊंगा या कुछ भी, लेकिन बस वो दिखावटी कर रहा है। मेरे को पता है कि काम नहीं आएगा, बस ये अपनी अच्छा बनने के लिए कर रहा है, और मैं उसके लिए फिर भी अच्छा करता हूँ, मन से करता हूँ, भाई मानता हूँ, कुछ भी मानता हूँ, जैसे मैं कोई भी क्लोज हो ना, कोई भी फ्रेंड हो, कुछ भी हो। तो फिर अगर वो ऐसे करेगा तो भाई साहब मैं उसे कुछ भी नहीं बोलूंगा कि तू ऐसा है, मैं तूने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तेरे साथ इतना अच्छा करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस ये धीरे धीरे वहां से निकल जाऊंगा उस जगह से। नहीं, अपने साथ किसी ने उसको बुला दूंगा, अपने और साथ किसी ने बुरा करा हाँ, तो अपन को उससे बुरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो वापस में रिस्पॉन्ड क्या करना चाहिए बुरे अपन को? करने की भी बहुत सी चीजें होती है, कि बुरा किस चीज में किया है, तो अपनी फैमिली को लेके किसी को, या अपने साथ देखो खुद के साथ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बुरा मत करो, आप क्यों बुरा होते हो, कुछ मतलब नहीं सही ये बात है। उसको इग्नोर कर दो, उसको जहाँ जहाँ से उसके लेंगे उसको बिल्कुल ही हटा दो। सही बात। जहाँ वो जैसे अपनी वजह से पहचानने में आया, या हम्म। अपने कहाँ से भी अपने साथ रहता, तो अपने अपने फ्रेंड से मिलता था, तो बिल्कुल उसको खत्म कर दो, दूर कर दो उसको, उसको उसकी औकात ज्यादा जाएगी। है ना, सही है। बिल्कुल। अपने को उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, उसने किया आप तो किया, बुराई नहीं ठीक है। कर, हाँ भाई ये उसको बिल्कुल आउट कर देना चाहिए भाई, अब निकल, तेरा टाइम यहाँ तक ही था, अब मत आ। ऐसा कौन सा पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, लाइफ खत्म होने वाली है, कुछ नहीं बचा मेरे पास, उसके बाद आपने दोबारा कहाँ से मतलब स्टार्ट हुए आप दोबारा? भाई साहब ये मेरे को लगा था, मैं 12th क्लास में था, जी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया बहुत भयंकर। जी अब 12th क्लास से प्यार हुआ, जो फिर मतलब पास आउट की मैंने 12th, फिर फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, कॉलेज की मैंने, ग्रेजुएशन पूरी हो गई, जब तक वो मेरा प्यार था। जी। लेकिन उसने एक टाइम मेरा ऐसा आया कि मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग गई थी, मतलब थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था मैं। ऐसे मेरे क्या है, बहुत इशू चलते रहते हैं लाइफ में, हम्म। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। पर उस टाइम उस बंदी ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, अच्छा। और मुझे मेरी ऐसी हालत देखकर कि मैं, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता नहीं था, ये नहीं था, वो किसी दूसरे और लड़के के पास निकल गई।
अच्छा, जब से मैंने सोच लिया कि ये कुछ मतलब नहीं है प्यार व्यार में, ये सब बस पैसा कमाओ और घूमो और अच्छा रहो बस। और आपकी प्यार लाइफ में सबसे मैं बिल्कुल चेंज हो गया। आपकी लाइफ में मनी कितनी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे? भाई साहब मनी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि देखो पैसा है जब ये फिर आदमी फिर आपके भी पास फिर आएंगे। भी बहुत से लोग भी बोलते हैं भाई पैसे से प्यार नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो अरे फिर पैसों से सब मिलता है, पैसों आप मेरे को पैसे दो, मैं आपके सामने दो छुरे नचवा दूंगा भाई साहब। लॉयल्टी कहाँ से लाओगे फिर? लॉयल्टी लॉयल्टी है ही नहीं जिंदगी में, जहाँ पैसा है उसके आगे लॉयल्टी नहीं है। फिर लड़कियां बोलती है ना कि हम तो लॉयल हैं, ये है वो है, फिर वो लॉयल कुछ भी नहीं है उनके सामने, 50 लाख रख दो 1 करोड़ रख दो, देखिए वो लॉयल रह जाएगी, दूसरे दूसरे के पास बग जाएगी वो। तो आपका मतलब पैसे से आप ले सकते हो, पैसा सब कुछ है, पैसा प्यार है सब पैसे से कुछ। सब कुछ खरीदा जा सकता है। बस एक चीज नहीं खरीदी जा सकती पैसों से, और वो है माँ बाप। माँ बिल्कुल बाप कभी नहीं बिल्कुल खरीदे जा सकते, और बिल्कुल। सब खरीदे जा सकते हैं पैसों तो से। फिर बहुत से लड़के जो लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप फिर इस बारे में? वो लड़कियों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में भाई साहब उनका माइंड सेट अलग रहता है, वो प्यार के पीछे पागल रहते हैं। और वो ऐसा भी नहीं कोई एक लड़की के पीछे पागल है, उनके उनको कोई दूसरी लड़की से कल कोई प्यार हो जाएगा तो उसके लिए उसको छोड़ देंगे। उनके इसमें रिश्ते में वो कोई देख नहीं पाते कि भाई माँ बाप कौन है, ये से समझ नहीं पाते वो बस उनको लड़की चाहिए, और आपको बताए लड़की भी क्यों चाहिए, सही बात ओनली है। सेक्स करने के लिए और चाहिए, कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी बहुत सी बार ये होता है ना कि जैसे अभी लड़की कभी लड़के को फोर्स करती है, हाँ लड़की को फोर्स करती है, "भाई मेरे साथ तू भगना, ये मेरे साथ भग चल, तेरे घर वाले नहीं मान रहे तो ये कर ले, वो कर ले।" तो लड़का तो बेचारा उस चक्कर में भग जाता है अपने घर वालों को छोड़ के। अरे लेकिन लड़की लड़की क्यों नहीं भगती फिर? भाई साहब इनके चक्कर में तो आधे छोरे बदनाम हो गए, आधे छोरे जेल में है आज के टाइम पे। क्योंकि लड़कियां तो पहले तो, लड़कियों को तो क्या है मतलब कि छोटा सा माइंड तो रहता है उनमें, अब थोड़ा सा प्यार करती है किसी से, हाँ इसकी शादी शादी करूंगी इसका, बाकी वो पीछे का पूरा बैकग्राउंड नहीं देखती कि भाई घर वाले क्या सोचेंगे, क्या एक्शन लेंगे अगर अपन भग गए तो। लड़की के तो मान लो लड़का लड़की भग गए, जी। अब घर वालों को पता लग गया कि आए उनको ले आए, लड़की के तो 2 थप्पड़ देंगे जिसमें वो तो वापस घर पे बैठ जाएगी। हाँ, ये होता है लड़के की तो बिल्कुल। जिंदगी खराब हो गई ना भाई यही साहब। यही। मेरे हिसाब से लड़कियों में इतनी समझ नहीं चाहिए, देखो सही बात तो ये है प्यार के मामले में उनको भी बस पैसा चाहिए होता है और अच्छा लड़का चाहिए होता नहीं, है। जैसे अभी आज के टाइम पे बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, मतलब इनकम तो हो नहीं रही उनकी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिना मतलब के, लड़की के पीछे पागल हो रहे हैं, और इन टाइम पे जब आती है लड़की तो फिर छोड़ जाती है उनको। तो वही है तो, देखो फर्स्ट बात पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ। हाँ, तो अंकुश जी जैसे कोई लड़का है कोई लड़की है, दोनों अदर कास्ट, तो आपको क्या लगता है कि कोई फ्यूचर है या नहीं है आगे जाके? आदमी देखो प्यार कर लेता है, लेकिन उसको भी पता नहीं रहता, देखो सही बात है लड़का लड़की को ना कि वो एक कास्ट, हो जाता है। कि कौन सा कास्ट है क्या है, और कास्ट देखो कौन प्यार करता है, ऐसे बात तो ये आदमी जो लड़का लड़की देख के प्यार करते हैं, और सही सीधी बात तो ये शक्ल देख के प्यार करते हैं। तो फिर भी मतलब बहुत से होते हैं ना जो शादी के लिए तैयार रहते हैं, बस शादी करेंगे आगे जाके, ये करेंगे वो करेंगे फिर। अरे अरे रहते हैं ना यार, मेरा दोस्त है, हम्म। वो उसके 12th टाइम पे उसके मतलब 12th टाइम पे उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, जी ठीक है, बन गई, चल रहा है रिलेशनशिप। अब वो उनके शुरू से ये बात थी कि शादी करेंगे, जी, सबकी रहती है, सबकी वो ठीक सेम है, चीज अब रहती है। बचपने में बोल दी कि हाँ कर हम्म, लेंगे दोनों ही, लड़का भी ठीक है कर लेंगे, लड़के को तो क्या मतलब रहता है, लड़के को तो बस एक चीज से मतलब रहता है, जी वो वी से मतलब रहता जी। है, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि ठीक है शादी कर लेंगे। हाँ, अब शादी के लिए अब उसको हो गए 5 साल रिलेशनशिप में, मेरे साथ का ही, मेरे क्लासमेट ही हो, जी ठीक है। जी। अब वो बंदा अभी इस टाइम पे उसकी इतनी एस्तेस हो रखी है, मतलब कि लड़की बोलती है कि शादी, उसके लड़के वाले को देखने तो आते कितने रहते टाइम हैं। से साथ है वो? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अब लड़के वाले को देखने आते रहते हैं लड़की को, हम्म। जो अब उसके ऊपर प्रेशर मारती है कि शादी कर शादी कर। अब वो लड़की तो शादी करने के लिए बोल रही है, अब वो कर नहीं सकता, वो 30,000 रुपये की जॉब करता है जिसमें जी। 15,000 तो मतलब कि लड़की के ऊपर उड़ा देता है। हम्म। और वो इस वजह से उड़ा रहा है वो भी, कि ये कल को बोल जाए कि ठीक है हम्म। अब शादी करेंगे, लेकिन वो प्रेशर मार रही है। तो उसकी हालत ऐसे हो चुकी है भाई साहब, उसको ना तो खाना खाने में आता है, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि प्रेशर इस वजह से, क्योंकि उसकी खुद की गलतियां हैं। पहले क्लियर करके चलो ना कि मैं आगे शादी नहीं कर सकता, अब लड़की प्रेशर दे रही है उस पे, वो पागल की तरह हो रहा है। तो तो वो लड़की साफ बात बोल देना, क्यों नहीं बोल रहा? साहब आदमी बोल सकता ना भाई साहब, उसने उस लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया है, रिलेशनशिप में आया है वो, वो लड़की उसको धमकी देती है फिर मरने की, साफ बात बोलते ही, कैसी साहब बात है? इस वजह से। हाँ, तो मतलब आपके दोस्त को फिर आपने कुछ एडवाइस तो दी होगी, मतलब किस तरह से, मतलब क्या चल रहा है अभी उनकी लाइफ में आज प्रेजेंट टाइम पे जैसे? एडवाइस ये है भाई साहब, मैं तो मानता हूँ आप ज्यादा डिप्रेस हो रहे हो तो निकालो फोन, उठाओ फोन को, करो स्विच ऑफ, नहीं सबसे पहले तो करो ब्लॉक हम्म। लड़की, हम्म। अब फोन को करो स्विच ऑफ, हम्म। और 15-20 दिन के लिए स्विच ऑफ रखो,
अदर नंबर रख लो दूसरा, जिससे आप वो बात करनी है घर पे और पे, और तगड़े तरीके से घूमने चल जाओ या लोड फ्री पे 15-20 दिन ऑटोमेटिक सब सेट हो जाता है। अगर आप लोड ज्यादा लोगे तो फिर वो तो कुछ कोई नहीं कर सेंस नहीं है सकता। उसका। हाँ, निकल जाओ, सब भगवान सब देख रहा है, अगर आपने गलत नहीं किया होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी आज की प्रेजेंट टाइम पे सब इतना स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में सबके, जो भी नया यूथ है, हम्म। किसी के पढ़ाई को लेके, किसी को जॉब के लेके, किसी को शादी से लेके, किसी को प्यार को लेके, तो मतलब इतना प्रेशर है लाइफ में, तो मतलब लोग कैसे हैंडल कर इस प्रेशर को, इतना प्रेशर को? बहुत से लोग हैंडल नहीं कर पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। देखो एंडल तो यही है, खुल मिला इसका एक शब्द में उत्तर दूंगा मैं, हम्म। और वो है सोचो मत किसी के बारे में ज्यादा, सोचो ही मत हो कौन क्या जैसे भाई, जैसे ये आदमी क्या सोचेगा, अपन ऐसे किया तो मैं ऐसे करूंगा, तो वो अपने बारे में कुछ मत सोचो, सोचेगा तो सोच लेगा। अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ की वाट लग जाएगी। वाट लग जाएगी। पर अंकुश जी एक बताइए मेरे को आप, हाँ। अभी जैसे बहुत सी लड़कियां होती है, हम्म। वो शादी तो कर लेती है, मतलब जैसे उनको उनको मतलब पैसों हाँ। के लिए शादी तो कर रही हो, हाँ, कर रही पर है, वो बात उनको नहीं है। लड़का पसंद नहीं है, लेकिन हाँ। शादी उन्होंने पैसों के लिए कर ली, हाँ। तो मतलब फिर उसके बाद वो बाहर अफेयर रखती है अन्य लड़कों से, तो क्या वो सही है या फिर गलत है? अरे यार वो तो ऑब्वियसली गलत है ना भाई साहब। शादी क्यों कर रही है फिर वो? तो ऐसी लड़कियों से वही तो, मतलब इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। मेन बात तो इनकी जो परवरिश रहती है वही सीखी जाती है। सही बात तो ये है, बेचारी दूसरे की क्यों जिंदगी खराब कर रही है हाँ तो साहब वो किसी। वही तो साहब बोल दो ना उनसे, वही बात है, साफ नहीं बोल करनी दो, साहब लेकिन बोल दो। आजकल की लड़कियां पता नहीं कैसे हो गया, पूरा मार्केट खराब हो गया आजकल तो, पूरी जनरेशन ही वाट लग जाने गई। कैसे। हाँ, समझ में नहीं आता। मतलब अब पहले की जैसा कुछ भी नहीं है कि हाँ रिश्ता बचा है, कोई कुछ बचा है, कुछ ही नहीं है आजकल तो। इधर से तो इसके सेटिंग हो रही है, इधर से भाई जाने किससे कर रहा है, बड़े बाबा की लड़की से, आपको पता है तो अब तो वो कीचड़ की तरह फैल गया। बाकी ये अपन को तो इन चीजों में तो अपन को खुद का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा किसी का मैटर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज दूसरे घर की ये कहानी होती हाँ है, सबकी यही है आजकल। तो उसमें कोई मतलब वाली बात ही नहीं है, क्योंकि पूरी जनरेशन ही सीखे हुए हैं। घर खुद के घर से मतलब रखो, वो ठीक है, क्योंकि जी। अपन किसी से बोलेंगे तो वो अपने माथे आएगा। हम्म। और हाँ, अगर अपना कोई क्लोज हो तो उसको एक बार बता दो भाई, ऐसे ऐसी बात है बाकी। मैं एक इंसान को जानता हूँ हाँ। जिनका कोई दोस्त है, हाँ। वो दोनों बिल्कुल क्लोज दोस्त है, होते हैं ना हम्म। खास दोस्त हाँ। बचपन हाँ। के, वो हाँ। दोस्त है दोनों। अब उनमें से एक की शादी हो गई, हम्म। नहीं नहीं, शादी हो गई। हम्म। अब उसका जो दोस्त है ना उसके घर पे आता था पहले से ही, हम्म। पहले हाँ, बार आता तो था ना। उसने उसकी नहीं लुगाई कर सुनो ली। सुनो सही, आता ना पहले से, अब ठीक है। अब जो उसका दोस्त उस पर बरसों करता था फुल, हम्म। हाँ मेरा दोस्त है तो कुछ ऐसा निकलेगा, हम्म। ठीक कर ली। तो भैया वो डेली उसके घर पे आता था, चलता गया पता, उसकी 4-6 महीने पे पता चलता है कि वो जो उसकी वाइफ थी ना, वो उसकी पुरानी सेटिंग थी, हो सकता है और ये वैसा। बात उसके हस्बैंड को पता भी है, ओ। लेकिन उसके हस्बैंड पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहा, पता नहीं वो उसकी वाइफ से डरता है, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन वो उसे कभी बोल भी नहीं पाता। वो पता है उसके, तो उसको पता है, और उसकी सब मतलब सब तीनों को पता है दूसरे तीनों को एक दूसरे के बारे में, फिर भी बोल नहीं पा रहे। और भी बोल नहीं पा रहे वो। ओ वो भाई साहब, ऐसा सीन चलता है टाइम अब क्या बोले इनके चक्कर में, आप पे। बताओ। देखो आप सपोज करो आप, मतलब दोस्त कोई दोस्त कर नहीं लग सकता, वो सीन हो गया अब तो। अरे आजकल ऐसे ये जो मतलब नए नए दोस्त बनते हैं उनके यही तो खासियत है, ऐसे कर करते इनके चक्कर में जो पुराने दोस्त रहते हैं उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं जी। इस वजह से। अंकुश जी आपकी लाइफ का जो सबसे बढ़िया पल कौन सा था, भाई साहब जब लगाओ मतलब कि नहीं बस यही चाहिए था? मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल भाई साहब 11th क्लास में। अच्छा। उस टाइम में बिल्कुल अकेला था, और एक तो स्कूल में भी बोर्ड क्लास नहीं थी, जी। तो 11th क्लास थी, मतलब किसमें बोर्ड नहीं था। वो टाइम सबसे बेस्ट था भाई साहब, मतलब कोई लोड नहीं, बस घूमने फिरने का, घर पे भी कोई लोड नहीं। उसके बाद से तो मुसीबत ही मुसीबत आती गई। मतलब आपकी लाइफ में सबसे बेकार वाहियात टाइम कौन सा था? सबसे बेकार भाई साहब मैं मतलब मेरे ग्रेजुएशन का टाइम सबसे बेकार था। क्यों, ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे? ग्रेजुएशन का नहीं, सॉरी, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने जब कोचिंग करने जयपुर गया तो उस टाइम सबसे क्या बेकार। हुआ था उस टाइम पे ऐसा? उस टाइम भाई साहब मैं मतलब कि वहाँ पे आपको पता है जयपुर में कितना क्राउड रहता है। जी जी। अब मैं उन मतलब कि वहां रहकर रोज कोचिंग आना जाना, उस मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जी। दोस्त भी ऐसे के बाहर के, मतलब खुद से मतलब रखे हैं, कुछ मतलब नहीं, तो उस वजह से मतलब उस वजह से मेरे मतलब एंजाइटी होने लग गई थी बहुत ज्यादा। मैंने सोचा क्या मतलब है भाई साहब इस जीवन जीने में, तो फिर मैं छोड़ के आ गया, जयपुर ही छोड़ के आ गया मैं तो। वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं जयपुर छोड़ के आ गया, फिर यहाँ बिल्कुल सही। सही हो। आपकी बाकी फेवरेट बुक कौन सी है?
फेवरेट बुक है अपनी वो रिच डैड पुअर डैड वाली, बहुत तगड़ी है भाई साहब, एक बार पढ़ के देखना, उसको इतना एक्सपीरियंस मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। और चाय या कॉफी में क्या लगते हो चाय लेते हैं वैसे। कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? देख सबसे इम्पोर्टेंट तो जो फैमिली वाले हैं मेरे लिए, वो बात है। फैमिली में सब आ गए, फिर माँ बाप नहीं, भाई बहन सब। सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे वही सब ये यार, सबसे टॉप पे, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में से नहीं बांट सकता कि ये मेरे इस पे टॉप पे है, क्योंकि जब फैमिली के हैं वो सारे टॉप पे हैं। अगर एक भी जना मैं नहीं बोलूंगा तो मैं उनकी बना नहीं दे पाऊंगा, मैं उदास रहूंगा। इस वजह से सारे मतलब इक्वल है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये टॉप पे है ये नीचे है, ये अपनी जिंदगी में निकल भी गया जैसे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे फर्क पड़ेगा मेरे को, तो सब सही। टॉप पे। भाई बहुत से मैंने सुना है, बहुत से भी बोलते हैं कि मतलब बेटा है ना अपनी मम्मी के ज्यादा करीब होता है, वो बेटी अपने पापा के। तो ये नहीं क्या वो क्या चीज है ये? मतलब सच है या फिर मतलब एक मिथी है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कैसे? जो बेटा रहता है हम्म, तो वो अपने पापा से कभी पूरी बात शेयर नहीं कर सकता। और जी जी। शेयर करने की बात नहीं है, आजकल तो हालांकि पोकीज फादर पैदा होने लग गए, ऐसे के जो बेटा को अच्छे हाँ फ्रेंड की तरह रखो। हाँ बाकी हमारे टाइम तो भाई सब बोल नहीं पाते, अभी तक भी नहीं बोल पाते हम तो। अच्छा अच्छा ऐसे। ये लगता है कि वो बोलेंगे, मतलब हाँ 3 साल के लिए सुन नहीं अपन को, हम्म, इसका मतलब और कुछ नहीं। बाकी जो मम्मी होती है उससे अलग होता है। आपका ड्रीम क्या है आगे? ड्रीम ये है, देखो पहले जैसे मेरे को मेरे प्रोजेक्ट के लिए मेरे को दिल्ली जाना है, वहाँ पे मैंने बताया था कि जी एक जी महीने बाद हाँ। अपना कुछ चल रहा है वो। तो तो ये वो मतलब आप रिवील करोगे अभी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, रिवील। देखो हाँ, आपको बता दूं और आपकी ऑडियंस को बता दूं सबसे जी पहले, अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी अच्छा या कोई सा भी बुरा भी कर रहे हो, मैं तो एक बात मानता हूँ ना, तो किसी को मत बताओ। अगर आपने बता दिया तो वो काम शायद हो पाएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा, इसलिए किसी को मत बताओ। चलते रहो, जो भी आप कर रहे हो उसको सीखते रहो किसी के बारे। हाँ और ये जो आते हैं ना नॉर्मल, किसी के सामने अपना प्रूफ मत दो कि मैं मुझे तो इतना आता है क्या आता है। एक दिन आपका टाइम बताया कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना अनपढ़ है, हाँ, सब कुछ। क्योंकि बहुत से जैसे अपन फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, तेरे को क्या आता है तू क्या, वो उनको दो कौड़ी का तो ज्ञान नहीं होता, हाँ बस होते हैं होते हैं। तीन चार टुच्चे लोगों में बैठ के हाँ। बस उनकी तरफ बनने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ ही मत करो। वो जी कहे जी। भाई तू चूतिया है तो हाँ ठीक है भाई साहब मैं तो हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा करके दिखाओ जो जी उनके ऑटोमेटिक बोल एक लाइन ऐसी बताओ दे। जो तुम्हारी लाइफ का सच हो। एक लाइन, हम्म, भाई साहब एक लाइन तो ये है कि हॉनेस्ट। मैं मतलब कि 21 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं एक निस्वार्थ लड़का हूँ जो किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखता। बाकी मुझसे बहुत से स्वार्थ रखते हैं और मैं किसी के, लेकिन मैं सबके काम आता हूँ निस्वार्थ में, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये है दो मीठी बातें कर ले और अच्छा व्यवहार रख ले, जी वो जी। मेरे लिए सफिशिएंट है। तो चल तो मिलते हैं अंकुश जी फिर हाँ अगले नेक्स्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट में में मिलते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। मुझे भी आपके साथ और ये बहुत अच्छा हमारी लगा। ऑडियंस भी आपकी बातों को सुनेगी, अच्छे से समझेगी और बिल्कुल अपनी बिल्कुल लाइफ को सही वे में लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है चल रहा है भाई। मिलते हैं, बाय।